तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 714 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर सांप के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से एक ही पंच के साथ उड़ता है, वहां पर से काफी दूर जाकर गिरता है। तो हमारा सिक्स प्रिंस जो होता है उसे तो पहले से हमारे ज़ूफेन की महानता के बारे में पता होता है, तो वो कहता है कि ये वाकई में यहाँ पर क्राउन जीरो टाइटल लेने के लायक है। तो हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि आप जल्दी करो, हमें चलना होगा, हमें क्राउन प्रिंस के पास चलना है, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मुझे चाहिए, अगर मुझे मिल गया तो फिर यहाँ पर तुम भी काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और दूसरी तरफ एल्टर को सिखाते हैं कि एल्टर वहां पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस लड़के के ऊपर भरोसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सिक्स प्रिंस ने जैसा कहा था ये तो बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि ये तो एक महान वॉरियर है और एक ही पंच के साथ इसने एथेरियल स्टेज के मास्टर को उड़ा दिया है और उसको यहाँ पर मार डाला है। तो इसी के साथ ही वहां पर एथेरियल स्टेज का मास्टर यानी कि मास्टर शी जो होता है वहां पर उसकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी सोल वहां से निकल आती है, उसकी बड़ी सी स्नेक सोल वहां पर से निकलती है और वो उसे कहता है कि लड़के तुमने पिछली बार भी मेरी बॉडी को स्नीक अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस बार भी तुमने यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही किया, इस बार फिर से तुमने मेरी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो मास्टर जीन और बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वहां पर उसकी बड़ी सी सोल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। एथेरियल स्टेज के मास्टर को मारना इतना भी आसान नहीं होता, अगर उसकी फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर भी दिया जाए तब भी यहाँ पर उसके पास उसकी सोल फॉर्म होती है और इसकी सोल फॉर्म के साथ ये हम सभी को मार डालेगा, क्योंकि रेडियंट स्टेज के मास्टर्स कितने ही पावरफुल क्यों ना हो वो कभी भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज की सोल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अब यहाँ पर हम सभी लोग मरने वाले हैं। तो एल्टर शी भी वहां पर कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरोगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने ऐसे ही किया था और इस बार मैं अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही हमारे ज़ूफेन की ड्रैगन सोल वहां पर से निकलती है, उसका सिर्फ एक ग्लिम्स निकलता है और उसको गले से पकड़ लेता है। तो हमारा ज़ूफेन वहां पर नीचे खड़ा होता है, तो ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और एल्टर शी कहता है कि ये क्या तुमने ये कैसे किया, तुम तो रेडियंट स्टेज में हो, फिर तुम्हारे पास ये सोल कहां से निकली है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरे पास सोल कहां से आई, लेकिन क्या तुमने कभी वो कहावत सुनी है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और इसी वजह से आज तुम्हारी मौत आई थी, इसी वजह से तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरी तरफ चले आए। जब तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तुम यहाँ से भागकर जा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी सोल के साथ अटैक करने की कोशिश की और आज के बाद तुम यहाँ पर से अपनी सोल को भी डिस्ट्रॉय करवा दोगे, यानी कि अब तुम्हारा मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और दोबारा कभी तुम बदला लेने के लिए नहीं आ पाओगे। तो मास्टर शी चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज मुझे मारना मत, लेकिन हमारा ज़ूफेन जो होता है वहीं पर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उसके बाद हमारा ज़ूफेन सिक्स प्रिंस को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस का दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस अपने हैरम में बैठा होता है और उसके सामने वहां पर सिस्टर लियानियर खड़ी होती है। तो सिस्टर लियानियर उसे कहती है कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस प्लीज यहाँ पर मेरे ब्रदर को छोड़ दे, मुझे पता है कि मेरे ब्रदर से गलती हो गई है, लेकिन प्लीज यहाँ पर उसे माफ कर दे। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसे माफ कर सकता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ब्रदर ने किया क्या है, उसने मुझे क्राउन प्रिंस को सभी लोगों के सामने पंच मारा था और उसकी हिम्मत तो देखो, उसने क्राउन प्रिंस को पंच मारा कैसे, मैं उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ, उसे तो सजाए मौत होगी। तो हमारे लियानियर उसे कहती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर ऐसा मत करें, उसने मेरी वजह से ऐसा किया था, क्योंकि आपने वहां पर पब्लिक के सामने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, इसी वजह से वो गुस्सा हो गया और उसने आके बढ़कर आपको पंच दे मारा, इसलिए प्लीज यहाँ पर उसे माफ कर दे, वो तो बस एक भाई है जो कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ये मेरी गलती है, इसलिए मैं यहाँ पर इस गलती का हमेशा भुगतने को तैयार हूँ, मैं यहाँ पर सारे का सारा हिसाब चुका दूंगी। और आपको पता भी है कि हमारी टोबा फैमिली पिछली कई जनरेशन से यहाँ पर क्राउन प्रिंस यानी रॉयल फैमिली की खिदमत करती आई है। मेरे फादर जो है वो टोबा टाइशन है, जो कि एक महान जनरल रह चुके हैं आपकी आर्मी के अंदर, और मेरे फादर ने आपके लिए बहुत कुछ अचीव भी किया है, यानी आपकी आर्मी के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, इसलिए प्लीज यहाँ पर उसको छोड़ दें। तो ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है। तो इसी के साथ ही लियानियर उसे कहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपको सर्व करने को तैयार हूँ। तो इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस जल्दी से भागता हुआ उसकी तरफ लपकता है और कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि लियानियर तुम यहाँ पर मान गई हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। और जैसे ही वो उसकी तरफ आके लपकता है तुम्हारी लियानियर जो होती है फिर से उसे अवॉइड कर देती है, क्राउन प्रिंस बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि टोबा लियानियर आई तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मुझे समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, मैंने यहाँ पर पहली बार जब तुम्हें देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उसी वक्त मैंने तुम्हारी टोबा फैमिली के अंदर अपनी फैमिली को अपने लोगों को भेजा था, तुम्हारे लिए शादी का तोहफा भिजवाया था और साथ ही तुम्हारे फादर टोबा टाइशन से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उस वक्त तुमने मुझे मना कर दिया था क्योंकि तुम्हारा बाप कमांडर हुआ करता था, तुम्हारा बाप एक जनरल था हमारी आर्मी का, टोबा टाइशन एक महान जनरल हुआ करता था। लेकिन 8 साल पहले उसने क्या किया था, 8 साल पहले उसने टियानजू एम्पायर के एम्परर के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा घटिया प्लान बनाया, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, जहां तक कि हमारी अपनी लैंड का क्वान रोंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा टियानजू एम्पायर के पास चला गया, जिसकी वजह से तुम्हारे बाप की वैल्यू बहुत ज्यादा कम
खत्म हो गई। एम्परर ने अगर जहां पर चाहते तो उसे गद्दारी का इल्जाम लगाकर डायरेक्टली उसे जान से भी मार सकते थे, जो उसने घटिया काम किया था। लेकिन उसके बावजूद उसने, क्योंकि अपनी जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, इसी वजह से एम्परर ने उसको डीमोट कर दिया, उसे यहाँ पर एक रॉयल गार्ड बना दिया, उसके पास से कमांडर की पोजीशन को छीन लिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोगों की इज्जत थोड़ी बहुत तो है ही, लेकिन अब यहाँ पर जो इज्जत तुम्हारी पहले हुआ करती थी टोबा फैमिली की, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद देखो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड कम नहीं होता। मैं क्राउन प्रिंस यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ, और मैंने पर्सनली तुम्हारे घर में तोहफे भिजवाए थे, लेकिन इसके बावजूद तुम और तुम्हारे बाप ने यहाँ पर इस बात को मना कर दिया, और आज भी तुम लोग यहाँ पर इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि तुमसे प्यार कर बैठा हूँ, और मैंने आज तक तुम्हारे पर गंदी नजर नहीं डाली और ना ही तुम्हें टच करने की कोशिश की। 8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इस बात को समझने को तैयार नहीं हो। फिर ऊपर से तुम्हारा कमीना भाई बीच में आता है और आकर मुझे पंच दे मारता है, वो भी सभी लोगों के सामने। उसने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या तुम्हें पता भी है कि रॉयल फैमिली के लोगों को पंच मारना ये कितना बड़ा क्राइम है? रॉयल फैमिली के लोगों की इंसल्ट करना इतने लोगों के सामने ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसको ट्रीजन माना जाता है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ब्रदर का अभी सर कलम करवा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा हूँ। जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम लोग कब शादी करने वाले हैं, तुम आगे से इसको कह देती हो कि अभी नहीं अभी नहीं, और ये कहते कहते 8 साल गुजर चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ? मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे शादी करनी ही नहीं है। और इसी के साथ प्रिंस उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, अभी भी यहाँ पर मान जाओ। तो हमारी लियानियर उसे कहती है कि प्लीज योर हाइनेस मुझे माफ कर दीजिएगा। तो क्राउन प्रिंस फिर से खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। और जैसे वो फिर से उसकी तरफ आगे लपकता है, इसी के साथ लियानियर क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगाकर उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस उठता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है। और दीवार के साथ टकराने के बाद क्राउन प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। तो लियानियर कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से धक्का नहीं देना चाहती थी, मैं तो बस यहाँ पर आपको हल्का सा पीछे हटाना चाहती थी। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ पर बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो, तुम्हारी इन बातों के ऊपर मुझे ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन पहले तक नहीं आता था। मैं जिन लड़कियों के साथ यहाँ पर मजे करता हूँ, अगर उनमें से किसी ने मुझे इस तरह से धक्का दिया होता तो अभी तक मैंने उस लड़की को मरवा दिया होता। लेकिन तुम अलग हो, तुम उन सभी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो। लेकिन अब तुमने अपनी हद को क्रॉस कर दिया। पहले तुम्हारे भाई ने मुझे पंच मारा, अब तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से मेरे पर अटैक कर रही हो। तो लियानियर कहती है कि प्लीज प्लीज क्राउन प्रिंस मेरी बात तो सुने, मैं यहाँ पर आपको समझा सकती हूँ। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि नहीं, अपनी बकवास बंद करो, मैं और कुछ भी नहीं सुनूंगा। और साथ ही अपने लोगों से कहता है कि टोबा लियू फेंग को लेकर आओ, उसे तो मैं खुद यहाँ पर अपने हाथों से सजा दूंगा। और इसी के साथ ही लियानियर के ब्रदर टोबा लियू फेंग को भी वहां पर ले जाया जाता है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 7-14 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब आगे क्या होगा।